हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने पुंछ की मंडी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी को हवा देने की पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसके हर मजमूम अज़ायम को नाकाम बनाया जा रहा है। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी के दौरे के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को राजौरी और पुंछ भेज रहा है ताकि यहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम दी जा सकें, लेकिन उसके बावजूद हमारे मकामी लोग, वीडीसीज मेंबरान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें नाकाम बना दिया है। डीजीपी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान राजौरी, जम्मू, पुंछ और जम्मू कश्मीर में मुसल्लह दहशतगर्दों को भेजने में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ वो मादक पदार्थों के आदि अफराद की खेप भी भेजता रहता है ताकि नार्को टेररिज्म को फरोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ में अब भी 9 से 12 दहशतगर्द आतंकी सरगर्म हैं। इनमें से 3 मारे गए हैं और बाकियों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के जहां पर जो गिरोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, कुछ यहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। वो बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, जो अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहां पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहां बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। किस तरीके से नार्को और टेरर दोनों मिलकर एक साथ जो है वो आगे चल रहे हैं, ये भी एक पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है कि जहां वेपन की स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, वहां नारकोटिक्स का पेशा व्यापार करके उससे जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजौरी, पुंछ के एरिया में सीनियर अफसर्स की क़यादत में बहुत ऑपरेशंस हुए, जिसमें स्मगल किए हुए वेपन के साथ बड़ी तादाद में नारकोटिक्स जो हैं उनके जखीरे भी पकड़े गए और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग जो जहां से जाकर के जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के पनाह लेके बैठ गए, जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे, अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिशें करते हैं। शुमाली कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब संबोधित करते हुए उन्होंने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 11 से 13 सितंबर तक का आयोजित होगा, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल ये पिछले सालों के मुकाबले में बड़ी अहमियत की हामिल होगी, जिसके लिए 250 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा साजो सामान में इजाफा किया जा रहा है, इसके लिए सालाना बजट 1000 करोड़ है और मेक इन इंडिया अप्रोच पर अमल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वजीर दिफा, टेक्नोलॉजी और एलजी लद्दाख भी सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। ये मैन्युफैक्चरर्स और तलबा का एक मरबूत इवेंट होगा। इस सालाना तकरीब में इस मौके पर कई सारे लोग शिरकत करेंगे। डॉक्टर मनोज गौड़, डायरेक्टर आईआईटी जम्मू भी मौजूद रहे। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। द नॉर्थ टेक सिंपोजियम is an annual event which was conducted in Northern Command since its inception in 2005. In its earlier avatar, this event was organized as a combination of equipment and idea innovation displays. However, over the years, it has been restructured to promote the state-of-the-art defense technology and also
currently to encourage Atmanirbharta. Equipments. The Atmanirbhar Bharat initiative has proved the much needed impetus to help India transform from a major importer to a major production hub and net exporter of the defense products. The resultant boost to indigenous small and medium manufacturers, also the impetus to the indigenous research and development is highly visible. Northern Command 2 has benefited from self-reliance, that is Atmanirbharta. Majority of our equipments and upgrades are being procured through Army Commander's Special Financial Power and OCPP routes. IIT जम्मू में बैठ करके मुझको ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ के बहुत ही फर्टाइल माइंड्स थे, जो हमारे लड़के हैं जो नासा में जाकर के और माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के विदेश जाकर के रिसर्च करते हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनको भी अब ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपने देश में मिलने लगा है, जिससे कि वो अपना यहाँ पर स्टार्टअप शुरू कर लें। और वो जिस संख्या में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि एनवायरनमेंट में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है वो भी बहुत जुझारू है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है। G20 से पहले ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भी भारत की इन्फ्लेशन 2022 में वैश्विक औसत इन्फ्लेशन दर से 2% अंक कम रही। फिर भी हम इतने पर ही आराम नहीं कर रहे और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थक निर्णय लेना जारी रख रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें कम करने की मिसालें दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बातचीत की। बांदीपुरा जिले के शाहगुन सोनवारी इलाके के बाशिंदों ने महकमे आर&बी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगरचा हाजिन सोपुर रोड पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन शाहगुन के मकाम पर 2-3 किलोमीटर का फासला छोड़ दिया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि छोड़ा हुआ इलाका लोगों के लिए कई मसाइल पैदा कर रहा है और मुतालिका महकमा सड़क को मुकम्मल करने के लिए कोई इकदाम भी नहीं कर रहा। मसले पे ताश सोपोर तन ये रोड या योर कर गुंजागिर क्लियर योर आव कर बागात शाहगुन नेबर शाहगुन मेन साइड यह त्रोक पत्थर अत बिल्कुल कम शाहगुन बागात महल खास कर यप पंचायत 8 पंचायत C यमन आव ना कोचन त्रावन ना मेन रोडस त्रावन कुन पत्थर सलम रोड वुचान तुम वो पान तन कुछ प्रॉब्लम वन टोटल गर्द खत्म कर खत्म सलम माहौल बेमार खराब वत टोटल बना पकन गवर्नमेंटस त्रे गई मुकम्मल चलान 3 वरियन मज टोटल सुस्त शाहगुन मकसद यह त्रा कोतर तील यो त्रोक अड़वत यम रोड फलिस गई यल बस दुकानदार ये गाड़ी बस कन चलान नीरत यह गाड़ी बेन बना दुकान मज बिहन कहें यीज गर्द वथान टोटल न बना बिहन बचस आए अद कन लाइन सीनस गाड़ी तो यह रोड कोरुक तबाह अत मुताबिक करू तुम इंसाफा तो गो आजाद त्रिवल गई 20-25 दोहस गई बंद कर टोटल 20-25 दोहस नस्पस त्रोक अंदो दो मज थोक शाहगुन इथे पे टोटल बेकार गुमुत शाहगुन। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने जिला इंतजामिया बांदीपुरा की तरफ से मुनक्किदा एक ब्लॉक दिवस तकरीब के दौरान निस्बल और कावपुरा गांव के पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के साथ वर्चुअल तौर पर बातचीत की। इस मौके पर बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वैस अहमद भी मौजूद रहे। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त वीक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बदनामी को खत्म करने की एक कोशिश है। मुक्त वीक चल रहा है, उसके तहत भी हर एक पंचायत में और जगह जगह पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। कोशिश ये की जा रही है लोगों को बताने की कि जो भ्रष्टाचार है उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, किस वजह से कोई मजबूर हो सकता है कि उसका काम ना हो रहा हो।
तो वो सब चीजें, वो सब इश्यूज हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जैसे डिजिटल सर्विसेज आई हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे भी कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में वो सर्विस मिलनी है। आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना टेंडरिंग के हो रहा हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मूव रहा है ये गवर्नमेंट का, हम शिफ्ट कर पाए इसमें। और उसके साथ साथ जब हमारे पिछले 2 साल से आप देखेंगे जो हमारा बजट है डिस्ट्रिक्ट का वो 700-750 करोड़ रहा है, उससे पहले 100 करोड़ एक रहा करता था। तो इतना बड़े बजट में काम करना और टेंडरिंग के साथ करना और ट्रांसपेरेंटली करना ये एक बड़ी बात रही है। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो ड्यूटी बाउंड है कि उनको जो सर्विसेज देनी है वो दें और ग्रीवेंस सिस्टम एक पूरा बनाया गया है। वो भले ही एलजी साहब की तरफ से जो उनका ऑफिस मॉनिटर करता है वो ग्रीवेंस सिस्टम है और प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी जो ग्रीवेंस सिस्टम है वो भी इस चीज को मॉनिटर करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि खासतौर पर बांडीपुरा की मैं बात करूंगा तो कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, अगर आप उसको व्हाट्सएप पे भी कोई इशू डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ना करता हो उस पर, जो अगर उनके हाथ में हो तो काम ना किया जाता हो। तो ये हमारी तरफ से स्टेप्स रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि किसी भी हालत में ब्राइब या कोई भी इस तरह की चीज, कोई रिश्वत ना दे, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो सही है, टेक्निकली सही है, वो नहीं होगा, काम तो होने ही है। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई ऑफिसर परेशान करता है तो हमारे सामने उस चीज को लाया जाए और फेयरनेसली हमारे ऑफिसर्स भी काम करें, इसलिए उनकी भी हौसला अफजाई करनी जरूरी है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले मैं 2 साल से 3 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। इवन अभी जितने भी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं तो सारी टीम ने बहुत अच्छा तरह से काम किया है, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप तो भ्रष्टाचार मुक्त वीक के हवाले से कुछ और खबरें हैं, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इस हवाले से ज्यादा जानकारी आपको देंगे अब से कुछ ही देर में। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसकी ताजा जानकारी हमारे संवाददाता के पास है। आपको बता दें कि ये बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। पुंछ की मंडी में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और साथ ही साथ इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन इलाकों में, पुंछ, राजौरी से जुड़े हुए इलाकों में लगातार इस हवाले से गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करवाई जा रही है और आज ताजा घटना जो है पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया सेक्टर के चापड़ी इलाके में हुई है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से देर रात्रि को 2 घुसपैठिए जो है भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, जिनको चौकस भारतीय सेना ने देखा और उनका पीछा किया। और जैसे ही वो भारतीय क्षेत्र में आए तो भारतीय सेना ने उनको ललकारा और आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू किए जाने के बाद भारतीय सेना की तरफ से भी उन पर गोलाबारी की गई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुआ है। आपको बता देंगे ये वही इलाका है, चापियां का इलाका है, जहां पर इस समय भी तलाशी अभियान जारी है और देख सकते हैं कि किस प्रकार का इलाका है, नियंत्रण रेखा का इलाका है और इसके कुछ ही दूरी पर जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, जहां से आतंकी लगातार घुसपैठ करते हैं। अगर इस एरिया की बात करें तो देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और जो नाले हैं और बड़ी बड़ी चट्टाने हैं इस एरिया में, जहां पर जो है आतंकी
आप घुसपैठ का फायदा उठाते हैं और इनका जो आड़ में जो है आतंकी घुसपैठ करते हैं, क्योंकि कल मौसम भी खराब था और उस खराब मौसम की आड़ में इस प्रकार के जो घने जंगल हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और नाले हैं, जो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के नाले जो हैं वो नाले काफी आतंकियों को मदद देते हैं घुसपैठ में और उन्हीं का फायदा उठाते हैं। तो चौकस भारतीय सेना के जवान और अन्य सुरक्षा बल जो हैं आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाते हुए जो आतंकियों को ढेर करते हैं। अगर जिले की बात करें तो जिले में पिछले 1-1.5 महीने में सुरक्षा बलों को काफी कामयाबी मिली है और उसमें जो ताजा कामयाबी जो है, जो आज 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि ये तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जब तक दूसरे आतंकी का शव नहीं बरामद होता सुरक्षा बल इस इलाके में इसी प्रकार लगे रहेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, LOC, चापड़ियां, पुंछ। भ्रष्टाचार मुक्त वीक के तहत हाजिन की म्युनिसिपल कमेटी ने टाउन हॉल में एक बेदारी कैंप का आयोजन किया। प्रोग्राम की अध्यक्षता बांडीपुरा के ADDC अफसर अली खान ने की। प्रोग्राम में विभिन्न महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ADC ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त वीक मनाने का मकसद बदमानी का खात्मा और शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी को फरोग देना है। चलते हैं उसमें हमारी पब्लिक को हमारे साथ ताउन करना चाहिए और जितनी भी ऑनलाइन सर्विस है सारे फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन भरने चाहिए। उसमें CSC हमारे हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे जो यूथ हैं इस वक्त, जो कंप्यूटर लिटरेट यूथ हैं, वो भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो लिंक था इसके साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जिसमें हमें इस वक्त करप्शन का जो बड़ा मुद्दा है, जो हमारा मुल्क की बहुत बड़ी केवल है, उसको दूर करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी कैसे है, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज में कैसे काम होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज कैसे चलती हैं और हमारे ऑफिस वगैरह का जो प्रोग्राम है वो क्या है। हमारे ऑफिसर्स भी थे, हमारे म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट भी थे, POs भी थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम आगे भी बढ़ेगा और जितना करप्शन है वो हमारे समाज से आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी और हम एक अच्छा बेहतर भारत बना। माइग्रेंट टाउनशिप जगती के लोगों ने टाउनशिप के मुख्तलिफ ब्लॉक से कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व मनाते हुए शोभा यात्रा निकाली। आज का दिन कश्मीरी पंडितों में ज़िर्म सतम के तौर पर मनाया जाता है, जहां कश्मीरी पंडित इस मुकद्दस दिन पर उपवास रखते हैं। ये यात्रा शिव मंदिर लेन नंबर 11 से निकाली गई थी, जो मुख्तलिफ ब्लॉक से गुजरकर खीर भवानी मंदिर जगती टाउनशिप पर इख्तिताम पजीर हुई। में रहते थे कश्मीर में, उधर तो ये परंपरा थी हमारी जन्माष्टमी और शिवरात्रि। जन्माष्टमी हर साल मनाते थे, उधर इस तरह झांकियाँ निकलती थी। अब जब माइग्रेशन हो गई तो हम यहाँ जम्मू में आ गए, यहाँ भी हमने ये परंपरा कंप्लीट रही। आज भी हम पिछले पूरे 30 साल से झांकियाँ निकालते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। कश्मीर में भी मनाते थे। अब जैसे जब से माइग्रेशन हुई तब से हम यहाँ भी ये त्योहार मनाते हैं। ये हम हर साल मनाते हैं। जय श्री कृष्णा। उत्सव मनाएंगे और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये दिन हम हर साल मनाते हैं। कश्मीर में मनाते थे और यहाँ भी मनाते हैं बहुत अच्छी तरह से। आगे बढ़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जम्मू में भी एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया। भगवान कृष्ण की जिंदगी की अक्कासी करने वाली बहुत सी रंगीन झांकियां इस शोभा यात्रा का हिस्सा थीं। ये यात्रा जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी, जहां लोग बिला लिहाज शोभा यात्रा के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े नजर आए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जम्मू से निकाली गई है। हर साल निकाली जाती है और धर्मार्थ ट्रस्ट का इसमें अहम रोल होता है। हमारे साथ अजात शत्रु हैं। ये जो रैली है, शोभा यात्रा, भव्य रैली, ये हमारी गंगा जमुना तहजीब का भी एक तरह से मिसाल बन चुकी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग भले सुखी रहें, शांति और अमन रहे। और मैं सब जम्मू वासियों को खास करके इस पावन अवसर पे बधाई देना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा खास करके जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी कृष्ण जी के चरणों कमल पे चले। जैसे आपको पता कि कृष्ण भगवान एक छोटे से परिवार में पैदा हुए, उसके बाद मनुष्य के रूप लिया, उसके बाद भगवान बने, उसके बाद कुरुक्षेत्र में जो किया गया वही एक चीज है, वही एक सबक है जो हम लोगों को सीखना चाहिए। मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं। और इससे मैं का जो यहाँ सपोर्ट मिलता है इस शोभा यात्रा को सब लोगों की, सब धर्मों की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं सबकी बधाई देना चाहता हूं और सबकी मैं मुबारक देना चाहता हूं कि सब वर्ग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके हमारी शोभा यात्रा की जो शान है वो बढ़ाते हैं और उसी में हमारी शान है। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा, इसको मैनेज करना और अरेंजमेंट किस तरह से रखे गए? बहुत ही भव्य अरेंजमेंट किया जाता है धर्म ट्रस्ट के द्वारा, और ये शोभा यात्रा पूरे जम्मू को धर्म में कर देती है।
तो आप देख सकते हैं कि भव्य अरेंजमेंट जो है इस शोभा यात्रा के लिए किए जाते हैं और धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये यात्रा निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ये कहना है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है उनका। और आप देख सकते हैं हजारों की, लाखों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में लोग हिस्सा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, जो उनकी रास लीलाएं हैं, जो उनकी जीवनी है, उसको दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये रैली जो है, ये शोभा यात्रा, ये भव्य रैली, ये जम्मू के विभिन्न बाजारों से निकलती हुई जो है वापस रघुनाथ बाजार में आके ही जो है ये सिमटती है, ये खत्म होती है। और आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के कई बाल रूप और भगवान श्री कृष्ण और राधा को दर्शाती हुई ये झांकी आप देखिए, ये भव्य झांकियां केवल जो है ये शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ से जाती हैं। ये चंद्रयान दिखाया गया है इस शोभा यात्रा में, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्र पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, और जिसकी वजह से हम बहुत ही गर्व की बात है हम सारे देशवासियों के लिए। और हम इसी को दर्शा रहे हैं आज कि हमारा भारत देश विश्व का पहला देश है जिसने चंद्र पे ऐसे लैंडिंग। आप लोगों ने बनाया खुद? हाँ, ये हमने और भारत माता और कामेश्वर शाखा वालों ने मिलकर बनाया है। सबने, हमारे भाई बंधु हमारे साथ हैं इसमें जिन्होंने बनाया है। देख सकते हैं कि चंद्रयान की झांकी भी इसमें शामिल की गई है। ये जम्मू की जो भी शोभा यात्रा निकलती है सब लोगों के सहयोग से निकल रही है। ये गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाती है, क्योंकि हमने देखा विभिन्न बाजारों में इसका स्वागत किया गया, लोगों की तरह से फूल फेंके गए। ये ऐसा ही है कि परंपरा पुरानी चल रही है, तभी से निकली, सभी लोग मिलके निकालते हैं। जैसे हमारी ये ओम शांति ब्रह्मा कुमारी की हमारी झांकी है, ये ओम शांति। तो आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी हो समाज का हिस्सा, वो इस रैली में भाग लिया उसने, और मैसेज सबका यही है कि जम्मू के लोग एक हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो ईद का फेस्टिवल हो, चाहे वो गुरु का पर्व हो, लेकिन सब लोग इकट्ठे होकर ही हर फेस्टिवल को मनाते हैं। यही दर्शाता है जम्मू में किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से एकता का प्रतीक ये शोभा यात्रा जो है वो बन चुकी है। तो यही जो मैसेज है आज लोग जो हैं आज दे रहे हैं कि जम्मू के लोग कोई भी फेस्टिवल हो, एक हैं, एकजुट हैं, और सब चाहते हैं विश्व में शांति हो और जम्मू कश्मीर में शांति हो। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अहम नेता हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिवली बात की है न्यूज़ 18 जेके लिस्ट से। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है रजनी पाटिल, जो कि इंचार्ज है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कांग्रेस यूटी की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर है। मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी बनी है वो है इंडिया टू भारत। अब ऐसी सोच चली है, ऐसी बातें हो रही हैं कि अब इंडिया का नाम चेंज करके फिर भारत किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने जो रिएक्शंस कल से देखी हैं कांग्रेस की या बाकी पार्टीज की, वो कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ हो रही है और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो बना है तो उसको देखते हुए डाइवर्ट करने की कोशिश। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस को, इंडिया पार्टी को रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस को देख के बौखला गए लोग। उनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी हार उनको नजर आ रही है, इसलिए वो इंडिया का लाभ लेना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मुझे यही बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना आप खोलेंगे तो उसमें नंबर 1 पे ये लिखा है कि इंडिया मीन्स भारत, इंडिया और भारत कोई अलग नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे भारत जोड़ो यात्रा कल, जिसका हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो, हर जगह भारत और इंडिया एक दूसरे को जुड़ के आते हैं। तो इस तरह से कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी है वो कह रही है कि कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो खामखा इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, हम कुछ भी ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। हम उनको बोलना यही चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलो, हम उनको ये बोलना चाहते हैं महंगाई के लिए बोलो, हम उनको ये बोलना चाहते हैं मणिपुर के लिए बोलो, हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि हरियाणा में जो हो रहे हैं हिंसाचार वो उसके लिए बोलो। अब ये फालतू भी विवाद पैदा करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम न करे। वो क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होते हैं तो उस पर आपत्ति क्या है कि आप लोगों ने क्यों रिफ्यूज किया उसका पार्ट होना? क्योंकि बीजेपी कहती है उसमें पैसे खर्च होता है, अगर इतने इलेक्शंस हो रहे हैं हम इलेक्शंस पे ही पैसा खर्च रहे हैं, अगर ये चीज होती है तो एक रिफॉर्म की जरूरत नहीं है आपको? आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि आपने इस पर सियासत की? पार्लियामेंट की जो कमेटी
लॉ एंड जुडिशरी की है, उसमें लास्ट 5 साल पहले उसकी चर्चा हुई थी और ये वन नेशन वन इलेक्शन का उस कमेटी का मैं हिस्सा भी थी, लेकिन उसका लागू होना बहुत मुश्किल है। 1952 में जब पहली बार चुनाव इस देश में हुए तब सब चुनाव साथ में हुए थे, उसके बाद में कभी कोई गवर्नमेंट गिर गई, कभी कोई उपचुनाव आ गए, तो इस तरह से उनका आगे पीछे हो गया। अभी अगर उनका कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला हमारे सामने रख के उसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार है सब लोग, लेकिन इस तरह से ये लोग कैसे करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति पर आते हैं, जम्मू कश्मीर के इशू पर आते हैं। यहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक जो बना है उसमें आपकी एनसीपी है, कांग्रेस भी है और पीडीपी भी है। अब जो आगे म्यूनिसिपल पोल्स के लिए कल भी एक निकला है, ऑर्डर निकला है रिजर्वेशन के मतलब, हो सकता है म्यूनिसिपल पोल्स हों और फिर लोकसभा पोल्स हैं, तो क्या यहाँ पे आप इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की सोच भी अलग रही है, हालांकि बड़ी सोच जो आपकी सेकुलरिज्म पर आप बात करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे कनेक्शन लाना पार्टीज में, वर्कर्स में, क्या आपको लगता है वो? देखिए, नेशनल लेवल पे तो चुनाव में एक साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फैसला इंडिया अलायंस में वर्षों मुंबई में हुआ है उस वजह से हमें सबको एक साथ रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 1:1 ही हमें कैंडिडेट देना पड़ेगा। एक के सामने एक, भाजपा के खिलाफ हम 3-4 लोगों को नहीं देंगे, हम एक ही करेंगे। तो भाजपा का हराना ये हमारा मेन स्थिति है, क्योंकि ये जो मानसिकता है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ही घिनौनी मानसिकता है। इस देश में कहीं ना कहीं कूट राजनीति करने वाली राजनीति है। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।